आज हम उत्पत्ति के 34वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। और शकेम का पिता हमोर निकल कर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो और हमारे संग बसे रहो। और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना ही मूल्य व बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहने के अनुसार दूंगा, परंतु इस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ ये उत्तर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। सो हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूं समझाने लगे कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है, फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह ले और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शमून और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल, गड्ढे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उन सबको और उनके बाल बच्चों, स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानी और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई वर्ताव करे? इधर हमने देखा
कि याकूब और उसका परिवार शकेम नगर के निकट बस गए। उन्होंने शहर के बाहर जिस जमीन पर कब्जा किया उसे शहर के शासक हमोर से खरीदा है। इन इजरायलियों को एक घर मिल गया है। हालांकि आखिरकार शकेमियों और याकूब के परिवार के बीच चीज़ें बहुत ही गलत हो जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि याकूब की बेटी दीना शकेम की स्त्रियों से मिलने के लिए जाती है नगर में, और हमोर का जो पुत्र होता है जिसका नाम शकेम कहा जाता है, दीना को देखता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बलात्कार करता है। फिर वो विकृत रूप से उसका निर्णय लेता है कि वो उसे प्यार करता है और अपनी पत्नी के रूप में उसे चाहता है। वो मांग करता है कि उसके पिता हमोर ऐसा करे। ये आगे जाके ये विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला को प्रज्वलित करता है। सबसे पहले याकूब को बलात्कार के बारे में पता चलता है, लेकिन वो तुरंत कोई कार्यवाही नहीं करता है। इसके बजाय वो अपने बेटों का इंतज़ार करता है कि वो बड़े हो चुके हैं और वो वापस आएंगे अपने काम से, खेत से, फिर वो आगे का निर्णय लेगा। जैसे ही खबर उनके बेटों तक पहुंचती है तो वो लोग बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने रोष में आके वे व्यक्त करते हैं कि ऐसा काम इज़राइल में नहीं किया जाना चाहिए। हमोर और शकेम पहुंचते हैं याकूब के पास और दीना को शकेम की पत्नी बनाने के लिए बातचीत शुरू करते हैं। याकूब के बेटों का दावा है कि दीना शकेम से शादी कर सकती है और उनका पूरा परिवार शहर के लोगों के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक शर्त स्थापित की थी। शकेम के सभी पुरुषों का खतना किया जाना होगा, जैसे कि याकूब के परिवार के पुरुषों का भी खतना हुआ था। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो वे लोग शादी के लिए हाँ करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम हमारी बेटी को भी, बहन को भी वहाँ पे लेके वापस चले जाएंगे, और उन्हें वो क्षेत्र छोड़ने की धमकी भी देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से ऐसा होता है कि हमोर और शकेम तुरंत सहमत हो जाते हैं। शकेम दीना को अपनी पत्नी के रूप में बहुत ही बुरी तरह से चाहता है और उसे हमें पता चलता है कि उसका जो आत्मनियंत्रण है वो बहुत ही कम है। ऐसा लगता है कि उनके पिता याकूब के परिवार के साथ वे सीधे तौर पर बलात्कार या शकेम की दीना से शादी करने की इच्छा का उल्लेख नहीं करते। शकेम के लोग सहमत हो जाते हैं और खतना करवाते हैं। याकूब के बेटों ने अपना बदला लेने की साजिश रची और याकूब के ऊपर भरोसा किया। लेवी और शिमोन ने शहर पर हमले का नेतृत्व किया और सभी वयस्क पुरुषों को मार डाला। वे दीना को भी वापस ले जाते हैं और हमोर और शकेम को मार डालते हैं। इसके बाद याकूब के बाकी बेटे शहर में प्रवेश करते हैं और शकेमियों के पशुधन को, संपत्ति को, पत्नियों को, बच्चों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। जेकब जो है, याकूब जो है, वो कहानी में बाद में वापस से जब प्रकट होता है तो वो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया है उसमें दीना के दुर्व्यवहार या उसके बेटों की क्रूर चाल का कोई भी जिक्र नहीं दिखता है। उस टाइम पे वह अन्य कनानी लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए लेवी और शिमोन की निंदा करता है। हमेशा भयभीत रहने वाला याकूब अब खुद को देश के लोगों के हमले के खतरे में देखता है। लेवी और शिमोन जो है वो एक तीक्ष्ण और दोषपूर्ण प्रश्न के साथ उन्हें उत्तर देते हैं कि क्या हमें अपनी बहन के साथ वेश्या जैसा व्यवहार करने की अनुमति देनी चाहिए। जैसा हमें पता चलता है कि उस टाइम पे आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया क्रोध नहीं लेकिन डर होगा। ये पूरा अध्याय देख के हमारे मन में प्रश्न आ सकते हैं कि क्या लेवी और शिमोन परमेश्वर की दृष्टि में अपने कार्यों में उचित थे? क्या उनकी प्रतिक्रिया जो थी वो एक चरम सीमा पे नहीं थी? परमेश्वर ने शकेम के कार्यों के बारे में क्या सोचा? ये सब का उत्तर हम आगे अध्ययन में देखेंगे कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।